उत्तर प्रदेश में जिस दिन चंद्रशेखर मुख्यमंत्री बना 6000 साल का जो हमारे अंदर गुस्सा है वो गुस्सा जरूर दिखाएंगे इन सब लोगों को। हमारे लोगों के साथ मार पिटाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं, कहते हैं गिट्टल चमार हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, सालों घर में घुस के मारेंगे। इस बार 2017 में इंटरनेट और सहारनपुर बंद करवा दिया था, ठाकुरों के घरों में ताला लगवा दिया था हमने। कहेंगे अगर अखबार में छापो तो यार रुको, नहीं तो चले जाओ भाई। हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश की उन्नति में, नवनिर्माण में सबसे ज्यादा खून पसीना अगर किसी का लगा तो वो इस देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का लगा। कोई बिल्डिंग बनती हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसे बनाने वाले सारे हमारे लोग होते हैं और हमारे ही मुद्दों को अखबार वाले दबा देते हैं। तो छापो खुले शब्दों में, अगर ठाकुरों को यह लगता है कि चमार पहले की तरह पीटेंगे तो वो अपनी इस गलत फहमी को दूर कर ले। 2017 में इंटरनेट और सहारनपुर बंद करवा दिया था, ठाकुरों के घरों में ताला लगवा दिया था हमने। 6000 साल तक हम लोगों को दबा के रखा इन लोगों ने, और स्प्रिंग को जितना दबाया जाता है उतनी तेजी से वो ऊपर जाता है। अब चमारों का खून उबलने वाला है। हमारे पीछे कोई डरपोक नेता नहीं है, चंद्रशेखर आजाद है। पूरे देश में, देश की संसद में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो हिटलर शाही करते हैं, उनके सामने सीना ठोक कर उन्होंने कह दिया कि चमार रेजिमेंट को भी लागू करो। जिन लोगों ने हमारी बहन के साथ बदतमीजी की, हमारे भाई के साथ बदतमीजी की, वहाँ जो मामला है आप सही से छापिए और सही से दिखाइए। हमारे लोगों के साथ मार पिटाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं, कहते हैं गिट्टल चमार हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, सालों घर में घुस के मारेंगे। इस बार ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है हमारी, हमारा सामाजिक न्याय का मिशन है। अगर हमारे समाज के साथ ऐसे ही अन्याय होगा जैसे 6000 साल हुआ तो हम पीछे नहीं हटने के। अभी 2-3 दिन पहले भारत माता चौक पे कुछ सवर्ण हिंदुओं द्वारा, जिनकी मनुवादी मानसिकता है, उन्होंने यात्रा को लेकर के वहां धरना प्रदर्शन किया और तिरंगा यात्रा का नाम देकर के उस धरना प्रदर्शन में उन्होंने मुस्लिम समाज के ऊपर टिप्पणी की, इनके पीर पैगंबर के ऊपर टिप्पणी की। जिन लोगों को लगता है कि मुसलमान यहाँ अकेला है, ऐसा है, उनके साथ कोई नहीं है, वो गौर से सुन ले कि हम दलित समाज के लोग 7 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट और सरकार को झुका सकते हैं। मुसलमान भाइयों के सम्मान में हमारे खून का एक एक कतरा लगा देंगे। अब पीछे नहीं हटने के हम। उस मामले में कप्तान साहब से 2 दिन पहले भी मिले थे हमारे मुस्लिम साथी, हमारी पार्टी के लोग, लेकिन अभी तक एक भी उन सवर्ण हिंदुओं की, जिन्होंने मुसलमानों के पीर पैगंबर के बारे में गलत टिप्पणी की और मुसलमानों को काटने की, मारने की, यहाँ से बाहर भगाने की बात कही, वो वीडियो के साथ है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। और आप ही के माध्यम से इन कप्तान साहब को और उस एसएस चोर दरोगा को भी कहना चाहते हैं, आप वीडियो चलाना पूरी है कि विपिन ताड़ा मुख्यमंत्री के बिल्कुल खास थे। हमने उन्हें भी कह दिया था कि अगर यहाँ हमारे ऊपर अत्याचार होगा तो भीम आर्मी आक्रामक रूप लेगी। 2017 यहाँ आम आदमी को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ब्राह्मण बढ़िया ठाकुर के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार होता है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ कोई गलत काम होता है, तो पूरा देश मोमबत्ती लेकर सड़कों पर आता है। लेकिन हमारी बहनों के हर रोज बलात्कार हो रहे हैं। कोई ब्राह्मण बढ़िया ठाकुर या सवर्ण कास्ट का मनुवादी लोग हमारे साथ अन्याय में हमारे साथ नहीं खड़ा होता, तो उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हमारी परेशानी पूरे प्रदेश की परेशानी, पूरे देश की परेशानी होगी। नाक में दम कर देंगे। एसपी सिटी, एसपी देहात या अन्य किसी पुलिस के पदाधिकारी से या अधिकारी से हम बात नहीं करने के। कप्तान साहब को आना पड़ेगा। यहाँ अभी 200-250 लोग हैं। अगर कप्तान साहब यहाँ 10-15 मिनट में, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष बड़े भाई सौरी अम्बेडकर ने कहा, अगर यहाँ नहीं आए तो हम वहाँ भी बैठने के लिए तैयार है। मुकदमे से कितने लोग, कोई डरता है भाई? क्या तुम मुकदमा से डरते हो? पुलिस का डर है? कोई नहीं डरता। ये दिखा दियो। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, उन दबंगों को, उन ठाकुरों को दिखा दियो, उस मंत्री को दिखा दियो
कि मंत्री आते जाते रहते हैं। तुम्हारी जाति का मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, हमने उसके नाक में नकेल दे दी थी। हम किसी से डरते? मजबूर तुम्हारी नजरों में मुसलमान होगा, इस देश के दलित समाज के लोग मजबूर नहीं है। हमारी एकता ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इस प्रदेश और देश की तानाशाही सरकार को झुकाने का हम काम करते हैं। लोग अभी कप्तान को, डीएम को या किसी को भी फोन करें, कप्तान साहब यहाँ आवे और इन पीड़ितों की बात को सुने। आज एक नहीं तकरीबन 10 मामले हैं, 10 पीड़ित लोग हमारे साथ आए हुए हैं। उन तमाम लोगों की सुने और बारी बारी करके सब लोग अपनी बात यहाँ मजबूती रखकर डरे किसी से नहीं। पुलिस वाले हमने बहुत देखे। अभी तो आजाद समाज पार्टी का काफिला शुरू हुआ। 2027 में सरकार में हिस्सेदारी होगी। जो प्राइवेट सेक्टर या सरकारी कर्मचारी हमारे साथ अन्याय करेगा, चाहे वो मीडिया वाले ही हो, उन मीडियाओं के दफ्तरों में भी ताला लगाने का काम अगर हमारी सरकार आए और मीडिया के लोग हमारा गलत करेंगे तो वो सारे दफ्तर सील कर दे जाएंगे। सरकार तो बदलती रहेगी। ये अधिकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में ही करेंगे, महाराष्ट्र नहीं जाने का। यो एसएसपी यहाँ थे ना, यो डीएम यहाँ थे हरियाणा जाने का। उत्तर प्रदेश में जिस दिन चंद्रशेखर मुख्यमंत्री बना, 6000 साल का जो हमारे अंदर गुस्सा है वो गुस्सा जरूर दिखाएंगे इन सवन लोगों को। उसी लहजे में वो गुस्सा दिखाएंगे। लेकिन किसी भी सवर्ण, किसी भी पिछड़े और किसी भी दलित के साथ हमें न्याय नहीं करने के, हम बदला नहीं लेने के, हम बदलाव की बात करेंगे। लेकिन जो दबंग बनेगा उसे मिट्टी में मिला देंगे और पुलिस की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम देख लेंगे पुलिस। और वो साथियां एक से एक वक्ता मेरी पूरी वीडियो चलाइयो, मेरी पूरी वीडियो चलाइयो। मैं देख लूंगा कौन सा मेरे ऊपर मुकदमा करेगा। मैं नहीं डरता मुकदमा से। सालों ने झूठे मुकदमे लगाए मेरे ऊपर। 2017 में मेरे घर मकान की कुर्की कर दी। ये कारवा सहारनपुर से चला था, देश और दुनिया में चला गया। कर्मचारी या सरकारी दफ्तरों में बैठे सारे कर्मचारी अधिकारी गौर से सुनो, वेतन भी हम ही देंगे और नौकरी भी हमारे ही नीचे करनी पड़ेगी। अभी तक अगर आपको लगता है कि ये लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे, ये जो गरीब माता है ना, भैंस का दूध बेचती है, ये मजदूरी करती है पूरा दिन खेत में। हमारे लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, ईंटें ढोते हैं, 1-1, 2-2, 10-10 रुपए इकट्ठा करके इन्होंने भीम आर्मी को दिया। इनका कर्जा जिंदगी भर नहीं उतरने का, चाहे हमारी जान चली जाए।